नमस्कार दोस्तों। रिलेशनशिप जो है वो आज के समय पर देखना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि शादी के बाद हमारी लाइफ में मैरिज के क्या स्थिति रहने वाली है, वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहने वाली है, क्या वो अच्छी स्थिति है या बुरी स्थिति है। मैरिज की क्वालिटी को देखना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी से भी कुंडली मिलान करवाते हैं, गुण मिलान करवाते हैं, तो सिर्फ एक गुण मिलान ही मैरिज के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और भी अदर फैक्टर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप कुंडली मिलान कराते हैं। गुण मिलान के लिए सॉफ्टवेयर जो है वो आपको बना के दे देता है कि ये गुण मिलान है, ये गुण मिलान है, लेकिन उसमें भी कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो सॉफ्टवेयर्स को नहीं पता। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारी मैरिज की क्वालिटी आने वाली लाइफ में रहने वाली है। और इस चीज़ को ज्योतिष के अनुसार बहुत आसानी से देखा जा सकता है। वैसे तो काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं जो बहुत इजी हैं, बस आपको एक बार उसके फंडामेंटल्स समझ में आने चाहिए। अगर आपको उनका बेसिक्स क्लियर है तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं, वरना आप कितनी भी कॉन्सेप्ट लगा लें आप नहीं देख पाएंगे। अपनी रीडिंग को जितना ज़्यादा इजी रखेंगे, जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, आप उसके पीछे का उसका बैकग्राउंड आपको पता होगा कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो उतना ज़्यादा आप आसानी से किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। इस चीज़ को देखने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, जो कि होता है हमारा वीनस। वीनस जो है, आप वीनस को नोटिस करेंगे तो वीनस जो है कालपुरुष कुंडली के 2nd हाउस एंड 7th हाउस का लॉर्ड होता है। 2nd हाउस हमारे फैमिली रिलेशंस होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं, हमारा रिसोर्स होता है। वहीं 7th हाउस जो होता है वो हमारा मैरिज रिलेशनशिप होता है, या हमारे वो रिलेशनशिप जो हम बाहर लोगों से बना रहे हैं। ये तो कॉमन हमें कालपुरुष की कुंडली से समझ में आ गया कि वीनस जो है ना वो डिवोशन का और वो रिलेशन का मेन कारक माना गया है। कालपुरुष कुंडली को तो हम इग्नोर नहीं करते ना। हम क्या, कोई भी एस्ट्रोलॉजर कालपुरुष कुंडली को इग्नोर नहीं कर सकता। यदि आप वीनस को देखते हैं रिलेशनशिप के लिए तो आपकी एक्यूरेसी उसमें काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि वीनस जो है वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, उसकी क्वालिटी क्या है। जैसा वीनस होगा आपके रिलेशनशिप्स की क्वालिटी वैसी ही होगी, आपको वैसे ही रिलेशंस देखने में आएंगे। अगर आपका वीनस सूर्य के साथ में है, ये सूर्य से अस्त है या सूर्य के समीप है, तो आपको ये चीज़ देखने में आएगा आपकी जो ज़्यादातर रिलेशनशिप है वो उनके अंदर एक ईगो है। वो शो ऑफ करते हैं, कोई भी एरिया में वो करते होंगे, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ रहती है। अगर आपका वीनस मार्स के साथ में है तो आप देखेंगे कि आपके आसपास ज़्यादातर रिलेशंस हैं, उनमें गुस्से का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, ज़िद करना। मार्स का मेन कारक एंगर और ज़िद करना ये सब रहता है। तो आप देखेंगे मार्स की क्वालिटी उसके आपके चारों तरफ आपको देखने को मिलेगी अपने रिलेशनशिप में। ऐसे ही और भी अलग अलग ग्रहों के साथ में ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। अब वीनस को आपको रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में कैसे देखना है, हम उस टॉपिक पर चलते हैं। तो वीनस जो है वो विवाह का कारक माना गया है, वो स्पाउस का कारक माना गया है। मेनली मैं उसको सबसे ज़्यादा डिवोशन का और रिलेशन का और आनंद का कारक मानता हूँ, कि जो वीनस जो है आनंद देता है, वो रिलेशंस देता है, रिलेशनशिप्स की क्वालिटी बताता है।
तो आपका जो वीनस है वो यदि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में अच्छे घरों में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों के, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, पाप ग्रहों के साथ नहीं है, तो आपके जो रिलेशंस होंगे, आपकी जो मैरिज लाइफ के बाद के जो रिलेशंस होंगे वो एक संभावना दिखाते हैं कि एक अच्छी मैरिज लाइफ आपको मिलेगी। वहीं यदि वीनस पाप ग्रहों के साथ है, देखो एक पाप ग्रह से कभी भी कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। जब तक मल्टीपल एंगल से, जैसे कि एक पाप ग्रह वीनस के साथ बैठा है, दूसरा उसको देख रहा है ना, तो इस तरीके से 2-3 ग्रहों का जब मैलेफिक कॉम्बिनेशन वीनस को मिलेगा तब आपके रिलेशनशिप में इश्यूज होना स्टार्ट होंगे। और लग्न कुंडली देखकर हम ये नहीं कह सकते कि रिलेशनशिप रहेगा या चलेगा, इतना हम सिर्फ लग्न कुंडली देखकर नहीं बोल सकते। इसके लिए हमें नवांश पर भी जाना पड़ता है। अब वीनस की ही मैं आज आपको कुछ टेक्निक बताऊंगा जिसको देखकर आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या रिलेशनशिप में हमारी क्वालिटी क्या है। सबसे पहले चलते हैं वीनस को लग्न कुंडली में कैसे देखना है। जैसा पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि क्या हमारा वीनस अच्छे हाउसेस में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो हमारे जो मैरिज क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। यदि वही वीनस 6, 8, 12 हाउसेस में है और उस पर मेलेफिक एस्पेक्ट भी आ जाए तो आपके रिलेशनशिप्स में उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग वो पीड़ा आपको देखने को मिलेगी। मार्स है तो लड़ाई झगड़े, सैटर्न है तो दुख का कारक, किसी भी तरीके से आपको टॉर्चर किया जाएगा, आपसे बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश करी जाएगी, आपको बोला जाएगा आप ये काम कर लो, वो कर लो, इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर किया जाएगा। केतु है तो यहाँ पर आप और आपका जो पार्टनर है उनके बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं होता है। यदि राहु और वीनस जो है वो मल्टीपल रिलेशंस के भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन अकेला ये कॉम्बिनेशन देख के आप ये नहीं बोल सकते कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन है। तो इसके लिए आपको और भी अदर फैक्टर देखने पड़ेंगे, हालांकि मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ। हमको आज सिर्फ यही देखना है कि हमारी जो मैरिड लाइफ की क्वालिटी है वो कैसी रहेगी। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको बताया कि शुक्र यदि अच्छे हाउसेस में है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है कुंडली में, तो उसकी मैरिज क्वालिटी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। यदि शुक्र अच्छे हाउसेस में है लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा पापी ग्रहों के साथ है तो आपको देखने में आएगा उस व्यक्ति की मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि उनके बीच विच्छेद होगा या नहीं होगा ये नवांश बताएगा, लेकिन प्रॉब्लम उसमें मैरिड लाइफ में देखी जाती है। तीसरी कंडीशन कि यदि वीनस जो है वो 6, 8, 12 हाउसेस में होगा और वहाँ पर पापी ग्रह की दृष्टि आ जाएगी तो वीनस बहुत वीक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के बीच में विच्छेद होने तक की नौबत आ जाती है। अब इसी चीज़ को जब हम नवांश कुंडली में देखते हैं तो वो किस तरीके से देखते हैं, जैसे कि आपका वीनस लग्न कुंडली में 6, 8, 12 हाउसेस में है और उस पर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। यही चीज़ जब आप नवांश में जाएंगे और नवांश में वो जिस राशि में है, मान के चलो आपका नवांश वर्गोत्तम है और वो वहाँ पर भी 6, 8, 12 हाउसेज में हो, वहाँ पर भी उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति के रिलेशनशिप में आपको विच्छेद तक दिखाई देगा, विच्छेद होता दिखाई देगा, तलाक होता दिखाई देगा, लोग अलग रहने लगते हैं। यदि शुक्र जन्म कुंडली में 6, 8, 12 हाउसेज में है और उस पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है, यही चीज़ नवांश कुंडली में भी जब आप देखेंगे कि वहाँ पर भी वो 6, 8, 12 हाउसेज में है, लेकिन वो जो राशि जो नवांश में शुक्र ने ली है वो लग्न कुंडली के केंद्र या त्रिकोण में पड़ती है, तो वहाँ पर आप परेशानी ज़्यादा देखेंगे रादर देन विच्छेद। मतलब कंडीशन होने लगती है विच्छेद की लेकिन होता नहीं है विच्छेद।
ये 3-4 फैक्टर्स होते हैं जो बहुत अलग अलग कंडीशंस में देखे जाते हैं कि रिलेशनशिप अच्छा होना, रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम होना, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना और विच्छेद होना और अलग हो जाना। ये चीज़ें आपको दिखाती हैं कि रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है। अब इसी में थर्ड पॉइंट आता है, जब शुक्र जो है जन्म कुंडली के 6, 8, 12 हाउसेज में है और नवांश में केंद्र और त्रिकोण में है, केंद्र या त्रिकोण में है या द्वितीय 11th हाउस में है, और वो राशि जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में पड़ती है, तो या तो वो निधनांश में होगा या षष्ठीयांश में होगा या व्ययांश में होगा। वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लेकिन विच्छेद नहीं होता। अब इन सारी कंडीशनों को आप ऐसे लेके चलो कि यदि वहाँ पर कोई शुभ ग्रह है या शुभ ग्रह की दृष्टि है तो वहाँ क्या होगा, प्रॉब्लम कम हो जाएगी। यदि जुपिटर की दृष्टि है तो शुभ ग्रह क्या करते हैं, आपको विच्छेद से, आपको तलाक होने से बचाएंगे, और पाप ग्रह वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इन दोनों कंडीशनों को आपको देख के चलना है कि जितना शुभ ग्रह का प्रभाव बढ़ता जाएगा उतनी वो प्रॉब्लम उनकी सॉर्ट आउट होती जाएगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितने पाप ग्रहों का प्रभाव बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा उनको उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। मतलब इसी में हम आगे बढ़ते हुए नवांश कुंडली का 4th हाउस और 4th लॉर्ड को ज़रूर स्टडी करते हैं, क्योंकि नवांश कुंडली का 4th हाउस एंड 4th लॉर्ड आपके वैवाहिक जीवन का सुख होता है। यदि वहाँ पर कोई पापी ग्रह है, 4th लॉर्ड अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो वहाँ सुख की कमी देखी जाती है, और कई बार इन चीज़ों की कमी की वजह से वैवाहिक जीवन में अस्थिरता और प्रॉब्लम होने लगती है। इन चीज़ों को आप नोटिस करिए। मैंने ये कम से कम 100 से 200 कुंडलियों पर इस कॉन्सेप्ट को लगा कर देखा, और जब भी मैं कुंडली देखता था, ऐसे कोई मैरिज से रिलेटेड कोई कुंडली मैंने देखी और मुझे कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन मिले, तो मैंने उनको एक अपने डायरी में नोट करना स्टार्ट किया, और वो जब मैंने नोट किया उसके बाद मैंने अलग अलग कुंडलियों पर लगाया और देखा, तो मुझे ये रिज़ल्ट देखने को आया कि इस तरीके के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं देखने में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे हमारे शुक्र का जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो मैरिज की क्वालिटी को कैसे दिखाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।